हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल आप तक लेटेस्ट अपडेट्स में। आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई है कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पे, जिसका डिटेल बताऊंगा आपको कि कितने पद हैं, क्या शैक्षिक अर्हता चाहिए, कितना वेतनमान होना चाहिए, पेपर पैटर्न, सारी डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसमें जैसा आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे कि इसमें कंप्यूटर के ऑपरेटर के पदों की टोटल 900 वैकेंसी का विज्ञप्ति आई हुई है। 930 पद हैं इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, जिसमें से श्रेणी वाइज इसमें पद दिए हुए हैं और इसका ऊपर वेतनमान भी दिया हुआ है। देखिए, ये वेतन बैंड है, ग्रेड पे दिया हुआ है और इसका पे मैट्रिक्स सैलरी दी हुई है आपकी। आइए अब बाकी डिटेल जानते हैं इसका। ये आवेदन आपका शुरू हो रहा है 7 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन आवेदन होगा आपका uppbpb.gov.in जो साइट है उस पर आवेदन शुरू होगा। इसकी लास्ट डेट होगी 28 जनवरी 2024। आइए और डिटेल जानते हैं। इसका आवेदन शुल्क दिया हुआ है, ये देखिए। आइए अब शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं क्या क्या है। शैक्षिक अर्हता कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। ये देखिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए पीसीएम से, यानी कि इंटर में भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स या मैथ होना ज़रूरी है। साथ ही में देखिए, भारत सरकार के जो डोइक विभाग है उससे कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा पास होना चाहिए। ये देखिए, ओ लेवल परीक्षा पास होना चाहिए। या फिर तीसरा भी इसमें एलिजिबिलिटी जो दिया है, या अगर ओ लेवल नहीं है तो आपका कंप्यूटर अभियंत्रण या सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि जो डिप्लोमा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में या आईटी में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अपेयरिंग होगा यानी कि इसी साल पढ़ रहा होगा, वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। इसमें अधिमानी अर्हताएँ भी हैं, यानी कि प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जिन क्वालिफ़िकेशन के वर्ग में प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे इसमें एनसीसी बी प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में वो जॉब किया हुआ हो। या फिर इसमें एक तीसरा रेफरेंस भी है, देख लीजिए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कंप्लीट किया हुआ होगा, उसको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। अब आइए जान लेते हैं आयु सीमा क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए, इसमें से आयु सीमा जो मिनिमम होगी वो 18 वर्ष होगी और मैक्सिमम 28 वर्ष होगी। अब इसमें और डिटेल दी हुई है, चरित्र, वैवाहिक स्थिति। आप डिटेल नोटिफिकेशन साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। तो भर्ती प्रक्रिया दोस्तों, नियमावली 2015, जैसा आप लोगों को पता होगा, नियमावली 2015 जो बनी थी पुलिस भर्ती के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती प्रक्रिया होगी। और ये नियमावली आपकी इस साइट पे भी उपलब्ध है, uppbpb.gov.in पे। इसके बाद जो ये भर्ती प्रक्रिया है, इसके में सबसे पहला लिखित परीक्षा है 200 नंबरों की। ये देखिए, लिखित परीक्षा 200 नंबरों की होगी। उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और कुल 160 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा मानसिक अभिरुचि, तीसरा तर्क शक्ति और चौथा है कंप्यूटर ज्ञान। तो ये 4 पार्ट हैं उसके पेपर के, यानी कि जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा के आधार पे जो भी कैंडिडेट आपका चयनित होगा उसके बाद उसकी चयन सूची
बनाई जाएगी। चयन सूची बनेगी आपके अभिलेखों के सत्यापन के बाद, और जिसमें टंकण परीक्षा में भी जो सफल पाए जाएंगे अभ्यर्थी, उसके बाद उनकी सूची तैयार की जाएगी। तो ये आपका डिटेल है इसका कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों के भर्ती के बारे में, जो इसी यूपी पुलिस के द्वारा निकाली गई है। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों के भर्ती के बारे में। ये देखिए, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। इसमें टोटल पद हैं 55 पद हैं। आपको पता होगा या नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपका कि जो प्रोग्रामर ग्रेड 2 है, ये इसकी जो सैलरी होती है वो 9300 से 34,800 इसका वेतन बैंड है। ग्रेड पे है 4600 रुपये, यानी कि ये बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी खासी स्टार्टिंग में बनती है। तो देखिए, इसमें 55 पद आए हुए हैं। इसका आवेदन भी 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसकी लास्ट डेट आपके 28 जनवरी होगी। आवेदन शुल्क 400 रुपये है। और बाकी डिटेल में बताता हूँ। इसमें देखिए शैक्षणिक अर्हता, इसमें स्नातक उपाधि होनी चाहिए, लिखा हुआ है किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। इसमें और दूसरा पॉइंट है जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि डोइक विभाग द्वारा कंप्यूटर में ए लेवल की परीक्षा पास होना चाहिए। जैसा अभी पिछला आपने पढ़ा कंप्यूटर ऑपरेटर में ओ लेवल था, इसमें ए लेवल परीक्षा पास होना चाहिए। यदि ए लेवल नहीं है, इसमें दूसरा भी दिया हुआ है विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान से स्नातक होना चाहिए, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी से स्नातक होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्नातक होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्यूटर से होना चाहिए या आईटी से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो छात्र एपियरिंग में होगा वो इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आयु सीमा है इसमें देखिए 21 वर्ष मिनिमम आयु है और 30 वर्ष मैक्सिमम आयु। और इसमें बाकी डिटेल दी हुई है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण उसका मापदंड दिया हुआ है। और इसमें आइए देखते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। टोटल 160 क्वेश्चन होंगे। वही सेम पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें से मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका द्वितीय भाग जो होगा लिखित परीक्षा का, उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर का। और मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म आपका 7 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है और इसकी लास्ट डेट होगी 28 जनवरी 2024। तो जैसे ही 7 तारीख आती है आप फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। कोई परेशानी होती है आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि ये जानकारी सभी को पहुंच जाए। धन्यवाद।